भोपाल के बड़े तालाब के पास यह शहर कैसा हो, सड़कें व चौराहे कहाँ हों और कितने हों, चारों ओर से कैसे सुरक्षित हों, दरवाजे कितने और कहाँ हों, इसकी विस्तृत डिजाइन खुद राजा भोज ने ही बनाई थी। तब वह छोटा सा भोपाल 12 दरवाजों के साथ एक चारदीवारी से घिरा था। अब इस जगह को पुराना भोपाल के नाम से जाना जाता है। ये हकीकत है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे गेट्स थे, बिल्डिंगें थीं जिनको कि गिरा दिया गया, और ये कुछ नहीं खाली पॉलिटिकल वो था कि अगेंस्ट अपने जो पुराने नवाब थे उनके अगेंस्ट था। अगर उनको बचा लिया जाता तो कम से कम ये कि एक पुरानी धरोहर रहती और लोग उससे फ़ायदा उठाते। आप टूरिस्ट डिपार्टमेंट में दे देते ताकि अपने उनको मेंटेन कर सकें, लोग विजिट करते। भोपाल में परमार नवाब गोंड शासक ने राज किया है, जिन्होंने शहर में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया है, तो आज भोपाल की शान है, जिन्हें बचाने के लिए कई बार पुरातत्व विभाग की तरफ से प्लान तैयार किया गया, लेकिन कभी जमीन पर नहीं पहुंच पाया, जिससे शहर के अधिकतर इमारत और गेट बर्बादी की कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि ये जो गेट था ताजमहल के सामने, ताजमहल का गेट, वहाँ 14 घोड़ों की बग्घी मुड़ जाया करती थी, लेकिन वो रास्ता ब्लॉक कर दिए गए। ताजमहल को कुछ गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है, लेकिन वो रंगत तो नहीं आ सकती। इसी तरह सदर मंदिर को मेंटेन किया है। अभी भी ये हो रहा है कि जहाँ कहीं आपको कोई पुरानी बिल्डिंग शिकस्ता होती है, टूटती है, तो उसको तोड़ देते हैं, ना कि उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। मेंटेन करना चाहिए ताकि दिखे, टूरिज्म बढ़े। इसी तरह कई इमारतें गिरा दी गई। शौकत महल का है पोर्शन, जो कि जब कभी कुछ होता है थोड़ा सा गिरा देते हैं, फिर अब उसको थोड़ा सा गिराने के बजाय उसको मेंटेन कर दें तो ज़्यादा। कुछ लोगों ने अंदर कब्जे कर लिए हैं। अब हर आदमी को तो हटा नहीं सकते, लेकिन फिर भी फ्रंट तो मेंटेन कर सकते हैं एटलीस्ट। भोपाल के पुराने शहर में 15 ऐतिहासिक दरवाजे हैं, जिसमें इस्लामी गेट, लाल दरवाजा, नूर महल दरवाजा, बाग फरहत, अफगान गेट को संवारने के लिए लंबे समय से कवायद चल रही है, लेकिन अब इन दरवाजों पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। लाल दरवाजा, नूर महल दरवाजा और बाग फरहत अफगान गेट पर अतिक्रमण का कब्जा है। इस्लामी गेट पर स्थानीय अवैध कब्जेधारियों के विरोध के चलते काम शुरू नहीं हो पाया। इतिहास को संवारने के लिए 105 करोड़ से जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर बना ली गई थी, लेकिन आज तक जमीन पर काम शुरू नहीं हो पाया। उनके रखरखाव के लिए पुरातत्व विभाग चिंतित है, और निश्चित रूप से जैसे जैसे विभागीय बजट में हम बढ़ोतरी करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, और सारी पुरातात्विक धरोहरें संभालना ये हमारी ड्यूटी भी है। भोपाल प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर कई ऐसे पुराने समय के गेट बने हुए हैं जो विरासत के रूप में जीर्ण शीर्ण अवस्था में, पुराने समय में उनके जीर्णोद्धार की बात की गई थी। वर्तमान में अगर वो टूटते तो कहीं ना कहीं प्रदेश की पहचान खोने वाली स्थितियाँ होगी। नहीं, टूटने का तो कोई पुरातात्विक धरोहर को कोई तोड़ नहीं सकता, पर हाँ, उनका रखरखाव संरक्षण जरूरी है। अभी हम स्मार्ट सिटीज़ भी जहाँ डेवलप हो रही हैं उनसे भी बात करें, जिलाधीशों से, कि उनको वैसे ही सुरक्षित रखते हुए मूल स्वरूप में काम को आगे बढ़ाएं। भोपाल के जो गेट हैं, बड़े बड़े नवाबी गेट हैं पुराने जो बने हुए, उनको सहेजने के लिए किस तरह की कार्य योजना तैयार की जाएगी? जैसी डिमांड आएगी वहाँ के क्षेत्र के लोगों की, उस प्रकार से उसको सुरक्षित करें। मध्य प्रदेश में कुछ पुरातात्विक धरोहर को पहचान के रूप में डेवलप किया जाए? आप बताएंगे, आपके संज्ञान में कोई हो तो। महू और आसपास के क्षेत्र में लगातार आप विधायक, महू में हमारे पास एक जाम गेट है, उसको हम सुधार कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी की विरासतें अलग अलग विभागों के पास हैं, और इन सभी विभागों ने जल्द से जल्द ऐतिहासिक इमारतों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ सालों में इतिहास के नाम पर सिर्फ खंडर ही बचेगा। ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।